अनवर पाशा हमारे साथ में है, आरजेडी के प्रवक्ता। अच्छा, आरजेडी को लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार की तरफ इशारा करने की कोशिश है, और कई बार यह विपक्ष आरोप लगाता है कि कभी आसपास में चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती है, और यह बिहार का एंगल कहां से निकल रहा है इसमें? साहिल जी, अभी आपने बात की बिहार की, मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को सामने रखें और इस शेर को भी आप सामने रखें। सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से चुनाव के बारे में माहौल तैयार करती है, क्योंकि वो जनता की जो समस्याएं हैं उसको तो हल नहीं कर सकती, उसमें नाकाम रहती है। इसलिए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही के जरिए अपनी नैया पार कराने में यकीन रखती है और उसी के लिए सारी कोशिशें करती है। कौन फसल काटता है? सांप्रदायिकता की फसल कौन काटता है? दंगों की फसल कौन काटता है? हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए आप। गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी फसल किसने काटा? कहीं भी देश में दंगे होते हैं, उसकी फसल कौन काटता है? ये बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि दंगा का माहौल बनाना, दंगा कराना और उसकी फसल वोट के रूप में काटना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना षड्यंत्र है, खेल है। आपने बिहार की बात की। बिहार के इलेक्शन को लेकर के अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात हो रही थी। मैं जरा सा एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं। क्राइम को लेकर, हत्या को लेकर, रेप को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कंपटीशन है इस समय। कभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर जाता है क्राइम में, कभी बिहार जाता है नंबर 1 पर क्राइम में। क्राइम का हब बनकर रह गया है बिहार इस समय। पटना जैसा शहर जो राजधानी है, उस राजधानी की हालत ये हो गई है कि दिन दहाड़े वहां गोलियां चलती हैं, दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं। अरुण राजभर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं बना करके जल्दी से। अरुण राजभर, आदिल हसन भी इंतजार कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, देखिए मैंने उनका प्रवचन सुन लिया है। साहिल जी ऐसे नहीं होगा, साहिल जी ऐसे नहीं होगा। अरे आप क्या जाने, आप उत्तर प्रदेश की फिक्र कीजिए। अरे आप तो दलितों को उत्पीड़न पर तालियां बजाते हैं, आप पिछड़ों को उत्पीड़न पर तालियां बजाते हैं। आप मनुवादियों के चरण में बैठे हुए हैं, मनुवादियों के चरण में बैठे हुए लोग उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, दलितों और पिछड़ों पर, और आज आप कह रहे हैं दलितों के उत्पीड़न पर तालियां बजाने वाले लोग क्या बात करेंगे? बिहार के लोग, बिहार आज हब बना हुआ है क्राइम का, बिहार हब बना हुआ है क्राइम का। क्राइम में नंबर 1 पर, आदिल हसन हत्या में नंबर 1 पर। बात करिए, आज थोड़ा समय मेरे पास कम है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि इस एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि नारे ये भी लगाए जा रहे थे, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सन तन से जुदा, और यही नारों को लेकर महाराष्ट्र में भी मोर्चे निकले, यह भी कहा जाता है। तो यह मामला फैलाने की कोशिश हो रही है या मामला खत्म करने की कोशिश हो रही है? साहिल भाई, आप देखते हैं यति नरसिंगा ने नबी के शान में गुस्ताखी की, कोई कार्रवाई नहीं। गिरिराज जाकर उसको फेलिसिटेट करते हैं। रामगिरी महाराष्ट्र में नबी के शान में गुस्ताखी किया, वहां के एकनाथ शिंदे फेलिसिटेट करते हैं, देवेंद्र फडणवीस कोई कार्रवाई नहीं करते। अरे मेरे नबी मेरे लिए सब कुछ है, मेरा वजूद है, मेरी पहचान है, मेरी डिग्निटी है, अल्लाह से उन्होंने ही मुझे मिलाया। आप नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और आप जो सोचते हैं हम खुद प्रोटेस्ट भी नहीं करें। अरे आप ही बतलाइए, विदेश में जाते हैं मोदी और खूब गले मिलते हैं मुसलमानों से, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और उस पर कोई नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, मौका मिल जाता है ना लोगों को। कौन लगा रहा है? उत्तर प्रदेश के सर साहिल भाई, योगी आदित्यनाथ फ्लोर में एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ था, फ्लोर में झूठ नाम लिया, जात देकर नाम लेते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं हम टाइट कर देंगे, और आप बोलिए ये राजभर के जो प्रवक्ता हो क्या बोलेंगे? कभी गुटकी मार के उधर उछलते हैं, कभी उधर उछलते हैं, इनका कोई स्टैंड है क्या जिसका कोई वजूद नहीं है? और मोदी जी विदेश में जाकर मिलते हैं, पाकिस्तान तो बिरयानी मोदी जी खाने जाते हैं, और हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कीजिएगा, हम बोलेंगे? चलिए, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे हैं। राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ कोशिश की जाएगी या इस तरीके से फ्लैग मार्च से ही मामला संभाला जाएगा? देखिए साहिल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की गारंटी है कि भाजपा की सरकार होगी तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगी, और एनसीआरबी का डाटा भी यही कह रहा है। गुजरात की बात कर रहे थे अनवर पाशा, याद करिए कि गुजरात में अब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं,
गुजरात के सांप्रदायिक दंगे अब ठीक बीते है। दिनों की बात हो गई।